2014 में टोक्यो के एक लेबर ऑफिस ने 28 साल के एक एनिमेटर की जान देने की वजह उसका एक्सेसिवली लॉन्ग वर्किंग आवर्स एंड हेवी वर्कलोड को बताया। आखिर ऐसा क्या हुआ उसके साथ जो उसे ऐसा कदम उठाना पड़ा? आज हम आपको एनिमे इंडस्ट्री की एक ऐसी सच्चाई बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर अगर आप एक एनिमेटर बनने का सपना देख रहे हैं तो ये आपके सपनों को तोड़ के रख देगा। लेकिन फिक्र करने की ज़रूरत नहीं। वीडियो के लास्ट में हम इसके कुछ सॉल्यूशंस के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन उनको समझने के लिए आपको पूरे वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक देखना पड़ेगा। जब हम अपना कोई पसंदीदा एनिमे देखते हैं तो हम उन क्रिएटर्स को भूल जाते हैं जो इस रंगीन दुनिया को जिंदा करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जो लोग इन मास्टरपीसेस को बनाते हैं वो खुद कैसे जीते हैं? आज हम बात करेंगे जापानीज एनिमेटर्स के स्ट्रगल के बारे में, जो कि उनकी सोशल रिकॉग्निशन, प्रोडक्शन कमेटी एंड प्रॉफिट शेयरिंग, उनके सैलरी इश्यूज, ओवरऑल और मेंटल हेल्थ इश्यूज के साथ जुड़ा हुआ है। आज हम जितने भी एनिमेस देखते हैं, चाहे वो नारुतो हो, अटैक ऑन टाइटन हो या डेमन स्लेयर, सबके पीछे एक चेहरा होता है जो स्क्रीन पर कभी दिखता नहीं। उनका नाम एंड क्रेडिट्स में भी छुप जाता है। ज़्यादातर लोग सिर्फ डायरेक्टर्स, वॉइस एक्टर्स या स्टूडियोज के नाम जानते हैं, लेकिन रियल आर्टिस्ट जो फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन करते हैं उनका नाम शायद ज़्यादातर लोगों को पता भी नहीं। ये लोग मोस्टली फ्रीलांसर्स होते हैं जिनके पास ना तो कोई जॉब सिक्योरिटी होती है ना ही कोई सोशल बेनिफिट, पर वो गुमनामी की जिंदगी जीते हुए अपना काम बखूबी कर जाते हैं। एक आर्टिकल में एनिमेटर हेनरी थर्लॉफ के कहने के मुताबिक पहले उसे हर ड्राइंग का केवल $1 मिलता था। मतलब अगर वो दिन भर में 10 ड्राइंग भी बना दे तब भी सिर्फ वो $10 ही कमा पाता था। फिर जब उसने दूसरे बड़े एनिमे स्टूडियो पायरट में काम किया तब भी उसे हर ड्राइंग के सिर्फ $2 से $7 ही मिलते थे, जिससे उसकी मंथली इनकम लगभग $300 से $1000 के बीच थी, जो कि बहुत कम थी। जापान में एक एंट्री लेवल एनिमेटर सिर्फ 200 से 300 येन पर फ्रेम कमाता है। मतलब अगर एक दिन में 300 फ्रेम्स बनाएं तो भी मंथली इनकम होती है सिर्फ 70 से 1 लाख येन, यानी लगभग 45,000 इंडियन रुपीज़ के आसपास। टोक्यो जैसा महंगा शहर और इतनी कम सैलरी, आप लोग खुद सोच के देखिए। हम लोग कितने आसानी से एक एनिमे बिंज वॉच कर लेते हैं वीकेंड में, और जिसने उसे बनाया वो शायद 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से कमा पाता होगा। एक सर्वे के मुताबिक जापान के एनिमे 10 महीने के लगभग 219 घंटे काम करते हैं, जो देश के नॉर्मल वर्किंग आवर्स से 34% ज़्यादा है। ये लोग सिर्फ पैसे की दिक्कत ही नहीं झेलते, दिन ब दिन उनकी हेल्थ भी खराब होती जा रही है। कई एनिमेटर्स रोज 12 से 16 घंटे काम करते हैं बिना वीकेंड ब्रेक के। टाइट डेडलाइंस और प्रेशर उन्हें कभी रेस्ट नहीं लेने देते। बड़े स्टूडियोज जैसे मेधाउस और मापा एनिमेटर्स को हर हफ्ते 80 से 100 घंटे काम करने पर मजबूर कर रहे हैं। कुछ एनिमेटर्स इतने थक जाते हैं कि ऑफिस में ही अपनी सीट पर सो जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ डेडलाइंस को मीट करने के लिए। और जब आप इतना प्रेशर कभी महसूस करते हैं तो मानसिक हालत क्या हो सकती है, जरा सोचिए। साल 2014 में टोक्यो के एक लेबर ऑफिस ने एक 28 साल के एनिमेटर की जान देने की वजह उसकी एक्सेसिवली लॉन्ग वर्किंग आवर्स और हैवी वर्कलोड को माना। जहां उसने 10 महीने में 3 दिन भी छुट्टी नहीं ली, और कुछ महीने तो उसने मंथली 100 घंटे ओवरटाइम भी कर दिए। उसने अपनी डायरी में लिखा, सुबह के 4 बज चुके हैं पर काम अभी तक ख़त्म नहीं हुआ। आज एनिमे दुनिया की नज़र में $21 बिलियन की इंडस्ट्री बन चुकी है। नेटफ्लिक्स, क्रंचीरोल जैसे जायंट्स इसमें हेवी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, लेकिन इसका मैक्सिमम प्रॉफिट जाता है उन प्रोडक्शन कमिटीज़ को जिसमें पब्लिशर्स, टीवी चैनल्स और मर्चेंडाइज कंपनीज शामिल है। एनिमेटर्स को उन प्रॉफिट्स का कोई हिस्सा नहीं मिलता। उनकी पेमेंट बस वन टाइम के लिए होती है। तो अब बात आई सॉल्यूशन की। अगर हम सैलरी की बात करें तो गवर्नमेंट या एनिमे स्टूडियोज़ को मिनिमम गारंटीड सैलरी देनी चाहिए, चाहे वो एनिमेटर फ्रीलांसर हो या स्टाफ का। जापान ने 2024 में फ्रीलांसर प्रोटेक्शन एक्ट पास तो किया है, लेकिन इसे और स्ट्रिक्ट एंड क्लियर बनाना होगा। सभी एनिमेटर्स को एनिमेटर्स यूनियन या वर्कर्स गिल्ड बनानी चाहिए, जिससे वो अपने लिए बेटर कंडीशंस और बेनिफिट्स नेगोशिएट कर सके। अगर वर्किंग आवर्स के बारे में बात किया जाए तो स्टूडियोज़ को लीगली मैक्सिमम आवर्स डिसाइड करने चाहिए। इसे एनिमेटर्स और स्टूडियो एक ही साथ एक सिंक में काम कर पाएंगे। हम फैंस की भी जिम्मेदारी है कि अगर हम एनिमे बिंज करते हैं तो हमें उन क्रिएटर्स के स्ट्रगल का आइडिया भी होना चाहिए। हम फैंस को कॉन्शियस व्यूइंग और एथिकल सपोर्ट देनी होगी, जैसे कि पायरेसी अवॉइड करना, क्रिएटर्स और स्टूडियोज़ को डायरेक्टली सपोर्ट करना, अवेयरनेस वीडियोस शेयर करना। आखिर में बस यही बोलूँगा कि नेक्स्ट टाइम जब आप कोई एनिमे देखें तो एक बार सोचिएगा ज़रूर कि इस एनिमेशन के हर एक फ्रेम के पीछे एक इंसान की थकान, सेक्रीफाइस और स्ट्रगल छुपी हुई है। उन लोगों को एक बार याद जरूर करना जो स्क्रीन के पीछे रहकर उस कहानी को जिंदा रखते हैं। इन आर्टिस्ट की ज़िंदगी और मेहनत को याद रखना हमारा फ़र्ज़ है। अगर आप एक ट्रू एनिमे फ़ैन हो तो दुआ करो कि कभी ना कभी उनको इंसाफ ज़रूर मिले। तो चलिए, मैं भी आज के लिए आप लोगों से विदा लेता हूँ। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें,
कमेंट करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और आगे भी ऐसे अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाकर हमारा हौसला बढ़ाइए।